ठीक है, मॉम की सारी फ्रेंड्स भी होंगे। भागदौड़ में तुम्हें भूल ही गई थी कि मैं क्या लेकर आई। क्या हुआ? 1 मिनट। देखें, ये क्या है? ये बिल्कुल नई कहानियों की किताब है। देखा तो सोचा जवेरिया के लिए ले लूं मैं। ये तो बहुत ही खूबसूरती से बनाई गई है, बहुत मेहनत की है इन्होंने। है ना? और इससे जितनी भी आमदनी आएगी वो जरूरतमंद बच्चों को दी जाएगी। आपा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी जवेरिया कहानी वाली उम्र तक नहीं पहुंची है खाला जान। अभी तो वो बस लोरियां सुनती है अपनी मम्मा से। लेकिन तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। उमर अंकल को कह दिया? हाँ कह दिया है, लेकिन वो कह रहे थे अगर पैसे चाहिए हो तो बता देना मुझे। जाहिर है कहेंगे। अच्छी बात थोड़ी है। क्या उमर अंकल हमें ऐसे ही छोड़ देंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप शारिक को इनवाइट करेंगी? पता नहीं, कॉल करूं उसे? बिल्कुल करें, और वो तो मॉम से भी मिल चुका है। ये भी ठीक है, और वो रमीज का भी तो दोस्त है, अगर बोर हुआ तो उससे बातें कर लेगा। हाँ ये भी ठीक है, तो फिर कॉल करें। ठीक है, कर रही हूँ कॉल। ये वही कॉल है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। आपको बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया मैडम? नहीं मिस्टर शारिक, सही टाइम पर आया है। हाँ, वैसे हमेशा मेरे बारे में ही सोचती रहती हो ना? क्या हुआ, क्या कह रहा है? अच्छा, पता नहीं अब मैं इसका तुम्हें क्या जवाब दूं। हमेशा तुम यही बात कहकर टाल देती हो, तो इसीलिए मुझे ज्यादा फोन किया करो ताकि जल्दी जवाब देना सीखो। ठीक है, ज्यादा फोन किया करूंगी। मैंने फोन क्यों किया था तुम्हें? हाँ बताओ, क्यों किया था? कल मेरी मॉम का बर्थडे है और मैं एक कंट्री होटल में उनके लिए पार्टी रख रही हूँ। अगर आपके पास वक्त हो, मसरूफ ना हो तो जरूर आइएगा। ठीक है, मैं तो खुशी खुशी आऊंगा। ठीक है, तो फिर फोन रखें, मैं अभी आपको लोकेशन भेजती हूँ। ठीक है फिर। तुमने फोन नहीं रखा? नो, आपने भी नहीं रखा। अरे वाह, यानी अब हम इस लेवल पर आ गए हैं कि तुम रखो और तुम रखो। शारिक, अच्छा गुड नाइट। ठीक है, चलो गुड नाइट। हंसो मत सिमल। मैं तो नहीं हंस रही, आप अजीब हैं। वो आ रहा है। ये तो अच्छी बात है। अरे यार, कहाँ रह गई? कहाँ हो तुम सहर? अब तक आई क्यों नहीं? आ भी जाओ, कम से कम फोन तो उठाओ। जो अंदर जाता है बाहर ही नहीं आता। आखिर अंदर क्या हो रहा है? हाँ, ये क्या कर रही है? हाँ, तुम्हें क्या हो गया? अरे सुनकर तुम्हें पता है मैंने अंदर कितना एंजॉय किया। मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं इस जगह से बाहर निकलूं। अल्लाह तुम्हारा भला करे। तुम्हारा भी भला हो। अंदर क्या चल रहा है? क्या देखा तुमने?
अंदर सारी औरतें तफरी कर रही थी। मालकिन का नाम लैला है, सब उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। लैला कहा तुमने? हाँ, क्या तुम जानते हो? बिल्कुल जानता हूँ, उसे भी जानता हूँ, उसके शौहर को भी जानता हूँ, सबको जानता हूँ मैं। चलो सहर, हम चलते हैं। जल्दी चलो। प्यारी नानी जान, आज आपने अपने कर्लर्स क्यों नहीं लगाए? अरे भाई, अब कर्लर्स की किसको परवाह है। उफ नानी जान, आप अभी तक वही सोच रही हैं। भाई मेरा मूड बहुत खराब है बच्चों, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं देखती हूँ। इस वक्त कौन हो सकता है? अरे एलिफ, हेलो। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, बस मेरा बीपी थोड़ा सा बढ़ गया था। आज मैं यहीं पे रुकूंगी। क्या? कैसे? बस आप लोगों के बाद में मैं रोहान से मिली थी। आपने तो कहा था कि आप थक गई हैं, तो रोहान के साथ क्यों गई? मुझे तो देखो, मैं अब भी दीवानों की तरह घूम रही हूँ। मम्मी, अब इसका क्या फायदा है? हाँ अच्छा ठीक है, तुम डॉक्टर के पास गई थी? हाँ, रोहान के साथ गई थी। कुछ नहीं हुआ मुझे, बस उन्होंने कहा कि ज्यादा आराम करना है, बस और कुछ नहीं कहा। अरे बस मैं यही सोच के परेशान होती रहूंगी। छोड़े नानी, सब कुछ बहुत अच्छा है। सच कह रही हूँ, अपने बारे में भी सोच लें कभी। अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। अरे नानी जान, खाला को कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब कल का प्लान कैंसिल? चलो कोई बात नहीं, बहन की सालगिरह बाद में मना लेंगे फिर से। मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। वैसे भी वहाँ जाकर सर्दी ही लगनी थी। सुन लिया तुम लोगों ने? हम दोनों एडी और बुद्धू बनकर यहीं पे रहने वाले हैं। अब्दुल्ला साहब। हाँ, कैसी हो मरियम बेगम? हाँ, ठीक हूँ। नूर ने जैसे ही फोन किया मैं निकल आया। कैसे हुआ ये सब? दरअसल मैं किचन में फ्रूट काट रही थी, समझ ही नहीं आया क्या हुआ, अचानक से हाथ कट गया, बहुत खून निकला, लेकिन अब ठीक है। चलो शुक्र है। जब हम अस्पताल गए थे तो मुझे लगा आपकी गाड़ी खड़ी थी, मगर वापसी पे नहीं थी। मैंने अम्मी से कहा था कि आपको गलतफहमी हुई है। गलतफहमी थी? हाँ, हो सकता है। तुम्हारा हाथ जब तक ठीक ना हो जाए बिल्कुल काम मत करना और पानी में हरगिज़ हाथ मत डालना। आप फिक्र ना करें, ठीक हूँ मैं। ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, मैं तो इससे बस प्यार कर रही थी। अपने हाथ मेरे बेटे से दूर रखना, दूर रहो हमसे। नायला, क्या लगता है मैं तुम्हारे बच्चे के साथ कुछ गलत करूंगी? तुम एक नफ्सियाती मरीज हो, दूर रहो, समझी? मेरा बेटा अम्मी के पास आ जाओ। नफ्सियाती ये खुद है। यहाँ पर क्या हो रहा है? पागल है ये बिल्कुल। बच्चे को प्यार कर रही थी मैं। अजीब औरत है, बच्चे को छीन कर ले गई मुझसे। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही हुआ है अज़लान, वो औरत वाकई में नफ्सियाती है। जाहिर है वो बीमार है, और तुमसे कहा किसने था यहाँ पर आने के लिए? बस अब बहुत हो गया अज़लान, मैं ऑफिस जा रही हूँ। इससे पहले कि तुम्हारी अम्मी यहाँ आए और मेरे साथ जिद करें कि आओ नाश्ता करो, मैं टेबल पर नायला का सामना नहीं करना चाहती। समझ रहे हो ना तुम? हाँ ठीक है, तुम परेशान मत हो, मुझे भी शौक नहीं है उसका चेहरा देखने का। ठीक है, चलो। जब मैं कमरे में गई तो क्या देखती हूँ कि वो हमारे बच्चे को खड़ी घूर रही थी। क्या? मुस्तफा, मैं बहुत डरी हुई हूँ, सच में डर लग रहा है। अगर वो हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचा के इल्जाम किसी और पर डाल दे, अब से हमारा अब्दुल्ला हमारे साथ ही सोएगा। ठीक है नायला, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। कैसे ठीक होंगी? मुझ पर इल्जाम लगाया गया और अब ये सब। अल्लाह की कसम, दिल करता है यहाँ से चली जाऊं और कभी वापस ना हो। कहाँ जाओगी? कहीं भी चली जाऊंगी। मैं नाश्ता करने भी नहीं जा रही, मुझे अज़लान का मुंह नहीं देखना। ठीक है, अगर तुम चाहो तो हम बाहर चलते हैं। नहीं जाना बाहर, मेरा किसी चीज के लिए दिल नहीं कर रहा। कौन था वो चागरी या क्या नाम था जिससे तुम मिलना चाहती थी? क्यों नहीं मिलती उससे?
तुमने कहा था कि ना जाओ। हाँ कहा था, लेकिन कहा था जुल्कर को साथ ले जाना, तुम्हारा मूड भी चेंज हो जाएगा, क्रीम का काम तुम्हारे लिए अच्छा है, बच्चे को अम्मी के पास छोड़ देना। हाँ अच्छा सोचा तुमने, तुम कितना सोचते हो मेरे लिए। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। मैं बहुत खुश हूँ मुस्तफा। मैं बाहर नाश्ता करने के लिए भी अब तैयार हूँ, लेकिन हमारा बेटा हमारे साथ होगा। बिल्कुल होगा, कैसे नहीं होगा, गुलु गुलु गुलु, बिल्कुल होगा। अले ले 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 ले। तुमने मरियम साहिबा को उस तफरी वाली जगह के बारे में बताया? क्या कहा उन्होंने? अरे नहीं सहर, मैं कैसे बताऊं, यहाँ वैसे ही घर में जंग का समा है। उन्हें दूसरे से लड़ने दो, तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं हाँ, है। तुम ठीक कह रही हो, फिर भी डर लग रहा है। आखिर में सब लोग मिलकर मुझे ही पीट देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपना किया हुआ वादा याद है ना? अरे मेरी बहन, खुदा के लिए ये क्या कर रही हो सहर, पीछे हट जाओ, किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। अरे मत करो, ऐसा मत करो प्लीज। यहाँ क्या हो रहा है, जरा बताओगे? जुल्कर, तुमने पार्टी बदल ली है क्या? अरे नहीं मेरी बहन, हरगिज नहीं, मेरा फरीक तो साफ जाहिर है, अल्लाह का शुक्र है। मैं उरूज साहिबा की चादरें बदलने जा रही हूँ। तुम मुझे जरा उधर से प्याला और चम्मच देना। ये किचन में तुम लोग क्या खुसर-फुसर कर रहे थे? नायला, तुम जानती हो लैला आपा और उनका शौहर रियान कल रात हमारे रेस्टोरेंट में विमेंस पार्टी करवा रहे थे। क्या? मुझे अंदर नहीं जाने दिया, सहर को फोन किया तो उसे भेजा मैंने। देखो जरा उस रेहान को, पहले उसने मुझे लूटा और अब वो मेरे शौहर को लूटना चाहता है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। नहीं नाला, तुम कुछ मत कहो, देखो तुम पहले ही बहुत कुछ झेल रही हो। ठीक कह रहे हो। तो अब हम क्या करें जुल्कर? अगर ये बात बाहर आई तो बाबा मुस्तफा से सख्त नाराज हो जाएंगे। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मरियम साहिबा को बताऊं, मुस्तफा भाई से बात करूं या रियान से? जब अंदर जाता हूं तो लगता है वो फौरन समझ जाएंगी, बहुत डर लगता है मुझे। इस घर में सिर्फ अम्मी है जो हमारी बात सुनती है, वो ही हल निकालेंगी, वो भी मुस्तफा को बीच में लाए बगैर। ठीक कह रही हो। मैं जा रही हूँ। मुस्तफा बाहर नाश्ते पे ले जा रहा है, जूनियर अब्दुल्ला का खाना बना रही थी। इन हालात की वजह से मैं उसे फीड तक नहीं करवा पा रही। किसी को कोई ख्याल नहीं। अरे बहन ठीक कह रही हो, अब तो समझ नहीं आता किस बात पर अफसोस करें। मैं माँ हूँ जुल्कर, माँ। मुझे अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, पर ये भी नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, मैं जाकर मरियम साहिबा से बात करता हूँ। ठीक है, तुम बात करो, मैं जा रही हूँ। या अल्लाह मदद फरमा। जुल्कर, क्या हुआ है? कभी तुम इस तरफ भाग रहे हो, कभी उस तरफ भाग रहे हो। अरे अम्मी, यानी एक बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही, कैसे कहूँ? जुल्कर क्या बात है? अम्मी, लैला आपा आपके रेस्टोरेंट पे कब्जा जमाए बैठी हैं। क्या? मेरा मतलब है कल रात वो वहाँ विमेंस पार्टी करवा रही थी। ये क्या कह रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ। लैला चची? नहीं, ये मुमकिन नहीं, जरूर कोई गलतफहमी है। अम्मी कोई गलतफहमी नहीं है, यानी मैं खुद जाकर आया हूँ, अपनी आंखों से देखा है मैंने। मुझे जाने नहीं दिया तो मैंने सहर को भेजा था। आप प्लीज उरूज साहिबा को मत बताइएगा, वो बहुत खतरनाक है। नूर, दुआ वाले दिन हलीमा ने भी खवातीन की पार्टी वगैरह का जिक्र किया था, क्या ये वही है? अम्मी अपनी फ्रेंड को फोन करें, पता करें ये जगह कहाँ है, फिर समझ आएगा कि मामला क्या है। ठीक कह रहे हो, अगर मैं लैला से पूछूंगी तो इनकार कर देगी वो। और हाँ अम्मी, अंदर लिखा हुआ था कि मरियम का ख्वाब। क्या लिखा था? मरियम का ख्वाब? ठीक है, मैं खुद देख लूंगी, तुम फिक्र मत करो। लैला चची ऐसा कुछ नहीं करेंगी, जरूर रेहान साहब ने किया होगा। चाहे किसी ने भी किया हो, ये है गलत बात। लैला हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? नूर, हस्बुनल्लाह। खैर फोन करे ना। हाँ, हलीमा मेरी जान, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। तुमसे एक बात पूछनी थी, तुमने खवातीन की पार्टी वगैरह का जिक्र किया था, मुझसे याद है ना? वो जगह कहाँ है? उसका नाम मरियम का ख्वाब वगैरह ऐसा ही कुछ है। हाँ, अगर एड्रेस मालूम है तो लोकेशन भेज दो, हम कब से गए भी नहीं। सोचा कि बहुओं को ले जाऊं, वो घर में बैठे बैठे बोर हो गई हैं। ठीक है मेरी जान, मैं इंतजार कर रही हूँ, ख्याल रखना, खुदा हाफिज। अम्मी ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। मुझे भी नहीं लगता कि ये कोई इत्तेफाक है। आ गई लोकेशन। हाय, वही लोकेशन है, जाहिर है वही जगह है। लैला, सुबह बखैर। सुबह बखैर अब्दुल्ला साहब, आ जाएं। सुबह बखैर बाबा। बच्चे नहीं आए अभी तक? बस अभी आते ही होंगे।
गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर बच्चों। सुबह बखैर बच्चों। सुबह बखैर अम्मी। सुबह बखैर। आ जाओ, बैठ जाओ। अम्मी ये क्या हुआ है आपको? रात को फ्रूट काटते हुए कट लग गया था, लेकिन अब ठीक हूँ मैं, तकलीफ भी नहीं है। क्या ज्यादा कटा है? डॉक्टर को दिखाया आपने? अजलान, हम रात हॉस्पिटल गए थे, टांके लगे हैं अम्मी को। आप दोनों हॉस्पिटल गए थे और मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो तुम। नायला और मुस्तफा भी आते होंगे, चलो नाश्ता शुरू करें। मुझे नाश्ता नहीं करना अम्मी, मुझे ऑफिस जाना है। ऑफिस में बहुत सारे काम जमा हो गए हैं। आप लोग नाश्ता करें। मैं भी बस ऑफिस जा रहा हूँ अम्मी। एक छोटा सा काम है, पहले वो खत्म करूंगा, उसके बाद वो होटल के लिए मीटिंग है जो रेनोवेशन चल रही है। आप फ्री हो तो आप भी आ जाइएगा बाबा। ठीक है, जाओ। आप भी ख्याल रखिएगा अपना। आपने देखा अब्दुल्ला साहब, एक बार भी मेरा हाल नहीं पूछा। जाने दे अम्मी, वो चली गई है, कम से कम घर में मसले तो नहीं करेगी ना। गीबत मत करो नूर बेटी, रहने दो। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर बेटा। चलें अब नाश्ता करते हैं। नहीं अम्मी, वो मैं और नायला बाहर नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं, अगर बाबा की इजाजत हो तो। बेटा, बीवी के साथ बाहर नाश्ता करने के लिए इजाजत लेने की क्या जरूरत है? मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछ लूं, फिर कोई और इल्जाम न लग जाए मुझ पे। नायला कहाँ है? गाड़ी में बच्चे के साथ इंतजार कर रही है। अच्छा, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मी वो दुखी है और ठीक भी कह रही है। हमारे घर को क्या हो गया है? मुस्तफा ने मेरे हाथ के बारे में पूछा तक नहीं मुझसे। देखा नहीं होगा मरियम। बस हम तीनों ही रह गए हैं। हमारा घर कितना खुशगवार होता था, अब मेरे बच्चे एक दूसरे के साथ बैठना तो दूर, एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते। आह मरियम, आह। छोड़ो, रहने दो, जिसका जो दिल चाहे करे। हम नाश्ता करते हैं, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है। आपा मुझे जाना है, मैं पहले से ही बहुत लेट हो रही हूँ। जब तक सवेरा आपा नहीं आती आप रुक जाएंगी? हाँ बिल्कुल, तुम जाओ। ये इतनी सुबह कौन आ गया है भाई? मैं देखती हूँ। सवेरा आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे सवेरा आओ, मैं तो समझी कि तुम दोपहर तक आओगे, मगर तुम तो अभी आ गई। आओ बैठो। नहीं आपा जान, वो मुझे बगैर इंतजार के ही डॉक्टर के पास ले गई। मेरा मतलब ये कंफर्म्ड अपॉइंटमेंट वाला सिस्टम तो कमाल चल रहा है आपा जान। हत्ता कि जो लोग नहीं जा सकते वो अपनी अपॉइंटमेंट को रात को 8 बजे तक डॉक्टर के पास से कैंसिल कर दे तो दूसरे को फौरन मौका मिल जाता है। हाँ, जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। हाँ अच्छा, ये बताओ डॉक्टर ने क्या कहा? कोई सीरियस बात नहीं है आपा जान, दवाइयाँ लिख दी हैं और 2 हफ्तों बाद दोबारा जाना है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह शिफा दे तुम्हें। शुक्रिया। अल्लाह शिफा दे सवेरा आपा। अल्लाह शिफा दे। शुक्रिया बच्चियों, मुझे तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या हो रहा है नानी जान? अब मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है, मुझे कुछ याद नहीं रहता। आपा जान, अपने जहन पर सवार मत करें ना। अरे मैं नहीं सवार कर रही हूँ, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है। नानी जान प्लीज ऐसा मत करें, आपको कुछ भी नहीं हुआ। नहीं नानी, अभी आप एक हादसे से गुजरी है ना, इसीलिए आपको आसाब कमजोर महसूस हो रहे हैं। वक्त गुजरने के साथ आप यकीनन ठीक हो जाएंगे। ऐसा करते हैं, मेरी आज इंटर्नशिप है, जब मैं वापस आऊंगी तो हम किसी कैफे चलेंगे, कॉफी पियेंगे और साथ बैठकर अच्छे से वक्त गुजारेंगे। ठीक नहीं जाना। अरे चले फिर मार्केट हो आते हैं आपा जान। हाँ नहीं, मैं घर में ही रहूंगी, लेट कर आराम करूंगी। नानी जान आपको कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने अभी आपका ब्लड प्रेशर चेक किया, दवा भी दे दी है। चले मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। सुमैया सुल्ताना आपके सुपुर्द है सवेरा आपा। ठीक है मेरी जान, फिक्र मत करो तुम। ठीक है, फिर मैं भी चलती हूँ। मेरी जरूरत हो तो कॉल कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा प्यारी नानी। वैसे सवेरा, बुढ़ापा वाकई बहुत बुरी चीज है। आपा जान आप ऐसा क्यों कहती हैं? देखें, आपकी नवासियां आपके साथ हैं, आपकी बेटियां आपके साथ हैं, सब आपके साथ हैं, परेशान ना हो। मैंने अपनी जिंदगी में कभी बुढ़ापे के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन इस हादसे ने जैसे थप्पड़ मारकर याद दिला दी। लगता है जिंदगी खत्म होने वाली है। हाँ
अब तो मैं नाराज हो रही हूँ आपा जान। अल्लाह को मायूसी पसंद नहीं। देखो, मुझे मौत से जरा भी डर नहीं लगता, मगर अगर मैं बीमार होकर बिस्तर से लग गई, अगर मैं अपने बच्चों, अपनी नवासियों पर बोझ बन गई तो फिर क्या होगा? आपा जान ऐसा ना कहें। देखें, आप तो जवान और सेहतमंद हैं। अगर आप ऐसे ही सोचती रही तो आपा इस तरह तो आप बीमार हो जाएंगी। आपको चाहिए कि अपने जहन को मसरूफ रखें। आपा जान, मैं रिमोट लाती हूँ, चले आप मजे से टीवी देखें। ठीक है, फिर तुम जाके हम दोनों के लिए कॉफी बनाओ। हाँ, क्यों नहीं, बस इतनी सी बात। आप तब तक अच्छा सा कोई प्रोग्राम लगाएं, तब तक मैं जाके हम दोनों के लिए कॉफी बनाती हूँ। बस अभी आई।